हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सेल के बारे में, जो है टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेनू के बारे में। इसका जो मेनू आ रहा है वो कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप के हैं, जैसे कि वन बाय वन करके हम बताएंगे। पिछले वीडियो में जैसे एमएस वर्ड में हमने बताया था मेनू के बारे में, सेम मेनू इसमें भी है, लेकिन इसमें जो फंक्शन है इसका कुछ डिफरेंट है। ठीक है, जैसे फाइल में है तो फाइल तो सेम है, फाइल को सेव करते हैं, कैसे करते हैं, न्यू पेज लेते हैं, ओपन करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए है, सेव का है, प्रिंट करने का है, शेयर का है, एक्सपोर्ट था, पब्लिश करने का है, क्लोज है, और इसका अकाउंट फीडबैक ये है। ठीक है, ये फाइल का था। फाइल के बाद हम आते हैं होम में। ये होम है, होम के बारे में ये सारे टूल्स जो दिए गए हैं वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे और उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जैसे पेस्ट का है, पहले में पेस्ट है, पेस्ट कैसे करते हैं, इसमें हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये कट है, कंट्रोल वाइज आपका जो कंटेंट लिखते हैं वो कौन सा डिज़ाइन करना चाह रहा है, क्या है उसका, ये डिज़ाइन के बारे में बताया गया है कि आप कौन सा कंटेंट का टाइटल जो है वो कैसे लिखना चाह रहे हैं, कैसे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो बताता है। ठीक, उसके बाद ये नंबर बड़ा है और इंक्रीज और डिक्रीज करता है नंबर के साइज का। ठीक है, ये भी इंक्रीज करने का है, ये डिक्रीज करेंगे, टैलियन होगा, कंट्रोल व्यू करेंगे, अंडरलाइन होगा। ठीक है, ये होगा। इसमें ये है पेंट का कलर, जो कैसे पेंट लेते हैं बैकग्राउंड के कलर में, वो कलर का चूज करने का आता है इसमें। ये है कंटेंट कलर का, कंटेंट का कलर कैसा लेना चाह रहे हैं वो कंटेंट कलर ले सकते हैं। इसमें है लेफ्ट राइट सेंटर रख रहे हैं, अप डाउन का है, ये अप रख रहे हैं, टॉप रख रहे हैं, डाउन रख रहे हैं, ये लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। ठीक है, ये मार्जिन सेट करने के लिए आता है, कितना मार्जिन लेता है आप। ठीक है, ये है मार्जिन सेट करने का। देखिए इसमें मार्जिन कितना लेना चाह रहे हैं दिखाएगा आपको, कितना मार्जिन है। और उसके बाद ये है जनरल का है, कितना करेंसी जो है, ये डाटा है, टाइमिंग है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, और उसका टेक्स्ट का है, कैसा टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं। मोर इसमें ऑप्शन में भी है, और ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट डाटा है, बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। ये परसेंटेज का है, परसेंटेज लेना चाह रहे हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन फॉर्मेट है, कैसा कंडीशन चाह रहा है फॉर्मेट इसका, जैसे देखिए यहाँ पे ये सारा कंडीशन फॉर्मेट का रहा है। ठीक है, और ये है डेटा बार्स का, डेटा बार्स का कितना डेटा बार्स लेना चाह रहा है, टॉप बॉटम के लिए है। ये है कलर स्केलर है, आइकन है, आइकन देख लीजिए, ये आइकन, बहुत सारे आइकन इसमें, कौन सा आइकन लेना चाह रहे हैं वो सारा आइकन यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट एज टेबल के लिए है, कितना फॉर्मेट टेबल लेना चाह रहे हैं, कैसा डिजाइन कर रहे हैं, नंबर वाइज बताता है कि कितना नंबर, कितना रो लेना चाह रहे हैं, कितना कॉलम लेना चाह रहे हैं, वो इसमें सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये आता है सेल सिस्टम के लिए, कौन सा नंबर जो है जो टाइप करते हैं वो उसको कैसा ले रहे हैं, बोल्ड ले रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं, उस हिसाब से सेल सिस्टम हमने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाता है परसेंटेज, कितना परसेंटेज ले रहे हैं, ये सेल सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, ये इंसर्ट है, कोई सा भी इंसर्ट करते हैं ये। ठीक है, रो में या कॉलम में कोई भी इंसर्ट करते तो ये इंसर्ट कर सकते हैं। यह डिलीट का है, जो रो या कॉलम हम डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। यह फॉर्मेट का है, किस तरह का फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं, फॉर्मेट के बारे में बताता है। रो हाइट करना चाह रहे हैं, रो हाइट करना है, कितना हाइट करना है, वो अरेंज करके हाइट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये फार्मूला सेट होता है कि एवरेज लेना है, मैक्सिमम लेना है, काउंटर करना है, क्या है, मिनिमम, मोर फंक्शन में जा सकते हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शन है। इसमें फंक्शन देख करके हम सेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है या क्या करना है, वो सारे चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फिल करने का है, डाउन है, अप है, लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। शॉर्ट फिल्टर का है, शॉर्ट फिल्टर पे भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फाइंड करना है, फाइंड सेलेक्ट कर रिप्लेस कर सकते हैं, जो फॉर्मूलाज है उसको फाइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है वो सारे टूल्स दिए गए हैं। वन बाय वन करके हम इसको बनाएंगे, उसको वन बाय यूज़ करेंगे। अब आते हैं ये इंसर्ट में। इंसर्ट में भी बहुत सारे टूल्स है, जो हमने वर्ड में टूल्स पढ़ा था,
उसका भी थोड़ा सा है, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है इसमें एक्सेल में। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं, देखेगा ये सारे टूल्स को जैसे अरेंज करना है टेबल फॉर्मेट के लिए, कैसे टेबल फॉर्मेट अरेंज करते हैं उस हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट के लिए अरेंज करने का आया था। इसमें भी पिक्चर्स ले सकते हैं, डिवाइस से जा करके पिक्चर्स ले सकते हैं, पिक्चर सेट कर सकते हैं, जो पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं उसका ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी शेप का है, ये सारा शेप है, टूल्स है जो आपका शेप्स का कैसे करते हैं। स्मार्ट शेप का है, स्मार्ट में भी ले सकते हैं। एक पर एक ग्राफ का है, ग्राफ बताता है इसमें स्मार्ट में भी कैसे स्मार्ट कर ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं सारा दिखाएगा आपको। ठीक है, ये आइकन है, इसमें आइकन भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये हमारा आइकन ओपन हो गया, ये देखिए बहुत सारे आइकन है इसमें, जो आइकन लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे नेम वाइज है आइकन है। ठीक है, एरोस का है, आर्ट का है, बॉडी पार्ट का है, बिल्डिंग का है, बिजनेस का है, जैसा चाहे वैसा आप आइकन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा है, ये हो गया आइकन का। और इसमें आता है 3D मॉडल के बारे में। 3D मॉडल का आप डिवाइस पर जाकर सेट कर सकते हैं। कोई इमेज होगा तो उसको 3D में कैसे इंसर्ट करना वो भी कर सकते हैं। यह है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट का जैसे अभी बताया था आपको, स्मार्ट आर्ट के लिए कैसा डिज़ाइन करना है, कैसे लेना है, इसका स्मार्ट आर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें से देख सकते हैं कैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ये सारा डिज़ाइन जो है स्मार्ट आर्ट के में आता है। यहाँ से स्क्रीनशॉट हो सकता है। गेट ऐड आइकन, इसमें जो भी आइकन ऐड करना चाह रहे हैं वो और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज के साथ चाहिए। देखिए विकिपीडिया का जो है या माइक्रोसॉफ्ट का है, जिस आइकन का है वो आप आइकन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिकमेंडेड चैट्स, ये जो है चैट्स है रिकमेंडेड के लिए आता है। यहाँ पे आता है 2D कॉलम के लिए, 2D में लेना चाह रहे हैं, 3D में लेना चाह रहे हैं। 2D बार का है ये, और 3D बार के लिए है। 3D बार के लिए आप ये ले सकते हैं, 3D में आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। इसमें भी वही सारा है, वाटरफॉल के लिए है। ठीक है, वाटरफॉल के लिए था ये। और ये क्या है इसमें देखते हैं, ये कॉम्बो है। कॉम्बो जिस तरह का लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। रिएट मोर कॉम्बो कर सकते हैं। ये है मैप के लिए, मैप का यूज़ कर सकते हैं। मोर मैप का जितना चाहे वैसा मैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह पेबोट चैट, पेबोट चैट का है ये। और 3D मैप के लिए है, ओपन कर सकते हैं 3D मैप को आप जैसे चाहे ओपन कर सकते हैं। इनेबल करना हो तो इनेबल कर लीजिए। ठीक है, लाइन लेना हो, लाइन कितना लाइन लेना हो लाइन के लिए बताता है। ठीक है, यह कॉलम के लिए है। ये विन लॉस का है, सिल्कर का है ये सारा है। इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन सिंबल ले रहे हैं वो इक्वेशन के हिसाब से सिंबल ले सकते हैं। यहाँ पे सारा इक्वेशन का सिंबल आ गया। आपको परसेंटेज लेना है, इक्वल लेना है, एंड लेना है, प्लस लेना है, कि जो सिंबल लेना चाहे वो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो है वो इक्वेशन जितना भी है सारा यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, फ्रैक्शन का है, स्क्रिप्ट का है, रेडिकल है, इंटीग्रल है, लार्ज है, ब्रेक है, ब्रैकेट है, फ्रैक्शन है, सारे मैथमेटिकली जितने भी टर्म्स हैं सारे जो फॉर्मूला है जैसे यूज़ करते हैं वो सारे इसमें दिया गया है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिंबल्स का है, कौन सा सिंबल आप लेना चाह रहे हैं, ये सारा सिंबल्स का है। ये सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, जो सिंबल लेना चाह रहे हैं आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर पेज लेआउट, पेज लेआउट में जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था वैसे इसमें भी पेज लेआउट का है। ये थीम्स का दिखाया है, थीम्स कैसा लेना चाह रहे हैं, इसका पेज कैसा लेना चाह रहे हैं वो अब लेआउट ले सकते हैं, वैसा थीम ले सकते हैं। यहाँ कलर सेट करने का है, कौन सा कलर लेना है, कैसा ले रहे हैं लेआउट का। ये फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट कैसा लेना चाह रहे हैं वो फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे
इफेक्ट का है, इफेक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो इफेक्ट दिखाता है कि ये स्लाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो दिखाएगा आपको कैसे लेना है। ये है मार्जिन का है, आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में कितना रखना है, राइट साइड में कितना रखना है, इसका ये टोटल मार्जिन दिखाता है। इसमें मार्जिन कैसे लेता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, पोर्टल में है, लैंडस्केप में है, ठीक है। ये साइज का है, कितने साइज का ले रहा है, A4 साइज ले रहे हैं या क्या है, A5 है, B4 का है, जैसे है इंट्रोवर्ट के लिए, लेटर के लिए कैसा है, जैसे यूज़ कर रहे हैं इसमें वो दिखाता है। यहाँ पे है प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया के लिए सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो प्रिंट होगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा इसमें, क्लियर प्रिंट एरिया का है। और उसके बाद पेज ब्रेक है, यहाँ से पेज ब्रेक होगा, पेज ब्रेक करेंगे तो इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे, रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो पेज ब्रेक है। बैकग्राउंड का ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे फाइल बैकग्राउंड का जो अपने रखा हुआ फाइल यहाँ से जाकर के डाउनलोड करके फाइल बैकग्राउंड में आप करके वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट फिल्टर का है, प्रिंट फिल्टर जो फिल्टर करना चाह रहे हैं यहाँ से वो प्रिंट फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये विड्थ के लिए है, ये हाइट के लिए, ये स्केलर के लिए है, ऑटोमेटिकली कितना लेना चाह रहे हैं पेज वाइज, जितना भी पेज लेना चाह रहे हैं उतना भी हो सकता कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी पेज वाइज है, ऑटोमेटिक कितना करना चाह रहे हैं। यह व्यू है, प्रिंट है, ठीक है। प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट पर करके हेडिंग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड फॉरवर्ड का है, ये सेंड बैकग्राउंड का है, बैकवर्ड का है, सेंड बैकवर्ड का है। उसको ये सेक्शन पैन है, ये सेक्शन पैन के बारे में बताता है। ये एलिगेंस है। अब आता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में ये दिखाता है, फॉर्मूला हमारा जो है मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो इसमें दिखाता है, जो भी फार्मूला हमने देखा है, ठीक है। फ्रैक्शन से लेकर के सम, इक्वेशन, सारा चीज़, ठीक है। ये सारे फार्मूला दिखाएंगे, ये सारे फार्मूला यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करने का है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने का है, ठीक है। कैलकुलेटर सीट का है, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर ऑप्शन के लिए आप कैसे लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आता है डाटा का है, डाटा जो भी आप बनना चाह रहे हैं ये डाटा है। गेट डाटा कैसे चाह रहा है, फाइल में चाह रहे हैं, फॉर्म फाइल से है, कहाँ से, डेटाबेस से है, डीबीएस से है, पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से है, कैसे डाटा है वह जैसा दिखा रहा है वैसे आप कर सकते हैं। यह फॉर्म टेक्स्ट सीवी का है, फॉर्म टेक्स्ट सीवी कैसा ले रहे हैं, फॉर्म वेब पेज का है, वेब पेज कैसे ले रहे हैं वो सारा है। यहाँ पे फॉर्म टैब रेंज का है, फॉर्म टैब रेंज कितना कर रहा है वो ले सकते हैं। ठीक है। अब ये आता है, ये रिसेंट सोर्स का है, रिसेंट सोर्स पर क्लिक कर सकते हैं रिसेंट सोर्स के लिए। और उसके बाद ये है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन दिखा रहा है। ऑल है या क्या है, ऑल कर सकते हैं इसमें। ऑल रिफ्रेश का है, ऑल रिफ्रेश कर सकते हैं। क्यूरेज कनेक्शन में है, या क्यूरेज कनेक्शन का शॉर्ट का है, या शॉर्ट में जो आप कॉलम वाइज सेट करते हैं, वो कॉलम कितना कॉलम है, कितना सेल है, A to Z कर रहे हैं, A to Z कर रहे हैं, वो शॉर्टकट आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एडवांस में जाकर एडवांस भी देखते हैं, एडवांस में भी है जो कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो लोकेशन सेट करते हैं वो कहाँ से कॉपी करते हैं वो दिखाता है। टेक्स्ट कॉलम का है, टेक्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट है, जो डुप्लीकेट था उसको रिमूव करने का है। डेटा वेरिएशन का है, डेटा वेरिएस कर सकते हैं, डेटा वेरिएशन का, सर्किट का है। और कंसोलिडेट का है, कंसोलिडेट कैसे करते हैं। रिलेशनशिप है, मैनेज डाटा मॉडल है। रिव्यू में आते हैं, रिव्यू में देखते हैं। स्पेलिंग का है, स्पेलिंग कैसा लेना चाह रहे हैं, किस तरह का लेना चाह रहे हैं, वो सारे हैं। और भी बहुत सारे इसमें हैं, अब वन बाय वन करके चेक करेंगे।